इसमें पैसा लगा है ट्रम्प का कि नहीं लगा है इस प्रोटेस्ट को पूरा ऊपर करने में और पहलवी को बनाने में। जितने भी आजकल के ज़माने में इतने बड़े बड़े नाम लेते हैं विश्व गुरु और वर्ल्ड लीडर्स और पॉलिटिशियंस, अल्टीमेटली इन सब का एक तो है अंदर की बात कि इनको अपनी सत्ता बचानी है। या ट्रम्प बातें तो करते हैं कि मैं तो भैया इतनी सारी जानें बचाने की बात कर रहा हूँ, लेकिन वो भी रशिया के साथ डील करके वहाँ बैठे हुए हैं। ईरान में अगर खामनेई शासन का अंत होता है तो फिर ईरान का अगला शासक कौन होगा? वहां का क्या कोई किंग बैठेगा या कोई सरकार आएगी? क्या लोकतंत्र की स्थापना होगी? ये सारे सवाल हैं जिनका जवाब हर कोई जानना चाहता है और हम आज इसी को लेकर बात करने वाले हैं। मेरे साथ नागेंद्र जी हैं। नागेंद्र जी, क्या लगता है, क्या प्रिंस पहलवी जो अमेरिका में रह रहे हैं 50 सालों से, क्या वो आकर ईरान में शासन करेंगे या फिर ईरान में कुछ नई सत्ता हमें देखने को मिलेगी? अब देख लीजिए, ये जो मामला है, हम बात कर रहे हैं कि जो पहलवी वो ऑलरेडी यूएस में है। इनके जितने भी स्पीचेस आप सुनो उसमें वो ट्रम्प की तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं। तो इनको लग रहा है कि वेनेजुएला में एक थी मारिया मचाडो, जिनको कि मिल गया नोबेल पीस प्राइज। और कोइंसिडेंसेस तो होते ही रहते हैं वेस्ट की दुनिया में, और वेस्ट की जो रियलिटी है वो शायद धीरे धीरे निकल के आ रही है। तो पूरा जो पैसा लगा है उसकी भी बात हो रही कि 3 दिन जो अभी प्रोटेस्ट हुए हैं, 217 मौतें, बहुत बड़ा। ये 217 जो नंबर है बहुत बड़ा है कि सड़क पे 217 मौतें हुई। पहलवी बोले जा रहे हैं कि प्रोटेस्ट नहीं रोकना है, सारे हाईवेज पे जाम कर दो। ट्रम्प जी देख रहे हैं, ट्रम्प देख रहे हैं, वो आपकी सहायता के लिए बस खड़े ही हैं। किसी भी वक्त वो सामने आके आपका सपोर्ट कर देंगे। और 217 मौतें होती है। पहलवी जी वहां से बोलते हैं कि ट्रम्प देख रहे हैं, आप प्रोटेस्ट बिल्कुल नहीं रुकने दीजिए। तो पहलवी वापस आना चाहते हैं। और उससे भी बड़ी बात है कि वो एक ऐसी सरकार वहां पे लाना चाहते हैं जहां पे कि ये हिजाब का रूल और ये मुतव्वा पुलिस जैसे होती है अलग अलग देशों में, और इस्लाम को बचाने के लिए और उसको सेफ रखने के लिए कि लोग उसको फॉलो करें, उसके नाम पे पहलवी ये प्रोटेस्ट का पूरा जिक्र कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि वहां पे नौकरियां नहीं हैं और बाकी चीजें हैं। तो वो उन लोगों को अप्रोच कर रहे हैं जो कि वहाँ के लिबरल्स हैं। लेकिन सच्ची कहानी क्या है, इसमें पैसा लगा है ट्रम्प का कि नहीं लगा है इस प्रोटेस्ट को पूरा ऊपर करने में और पहलवी को बनाने में, इससे डिसाइड होगा कि पहलवी आगे जाके इसको संभालेंगे कि नहीं। वैसे रजा पहलवी का खानदानी जो बैकग्राउंड है वो तो काफ़ी स्ट्रांग है, और जिस तरह के मैसेजेस दे रहे हैं ये लग रहा है कि काफ़ी नया कुछ होने वाला है। एक नई सरकार, एक फ्रीडम वाली सरकार वो आएगी। बिल्कुल। और उनके जो संदेश हैं वो ईरान में पहुंच रहे हैं, असर भी दिखा रहे हैं। उनकी बातों को सुनकर लोग सड़क पर उतर भी रहे हैं और जैसी तस्वीरें आ रही हैं वो सब तो आप देख ही पा रहे होंगे। और इसके साथ ही कि ईरान में अभी देखिए खामनेई अभी मौजूद हैं, उनकी सत्ता पर पकड़ भी मौजूद है क्योंकि उनके पास एक ऐसी आर्मी है जो उनके आदेश पर कुछ भी कर गुजरती है। उसे भी हमें नहीं भूलना चाहिए। 6 लाख सोल्जर्स जो बिल्कुल खामेनेई के एक फिंगर टिप के इशारे पे कुछ भी करने के लिए तैयार है। वो 6 लाख आईआरजीसी के जो जवान हैं वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होगी। क्योंकि अगर आप बात कर रहे हो पूरा तख्ता पलट की, खामेनेई यही चाहते हैं, रजा पहलवी यही चाहते हैं कि तख्ता पलट हो। तो तख्ता पलट के लिए वो 6 लाख सोल्जर्स से लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, कि सीधे ट्रम्प अपना एक ऐसा हथियार चलाएंगे कि भाई असैसिनेट ही कर दिया ईरान। ट्रम्प लव्स टू असैसिनेट लीडर्स ऑफ ईरान, और उनको वहाँ पे पॉलिटिकल माइलेज भी मिलता है जब वो इरानियंस को मारते हैं। तो वहाँ पे उनको काफ़ी फ़ायदा होता है। मिड टर्म्स आ रहे हैं, ट्रम्प बहुत बदनाम हो चुके हैं। अगर एप्स्टीन फाइल की अगर हम बात कर रहे होते और उसके बारे में अगर आप वीडियो बना रहे होते, तो ट्रम्प ने ये रुकवा दिया है जो उनकी सक्सेस है। ट्रम्प की सक्सेस रेजा पहलवी की सक्सेस में बदलेगी कि नहीं, ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा। लेकिन ट्रम्प का जो देखिए, जितने भी आजकल के ज़माने में इतने बड़े बड़े नाम लेते हैं विश्व गुरु और वर्ल्ड लीडर्स और पॉलिटिशियंस, अल्टीमेटली इन सब का एक तो है अंदर की बात कि इनको अपनी सत्ता बचानी है। अब वो सत्ता बचाने के लिए कितने लोगों की जान जाए, किस तरीके से जान जाए, ये परवाह बहुत ज़्यादा रह नहीं गया है। और ना लोग सोच रहे हैं। या ट्रम्प बातें तो करते हैं कि मैं तो भैया इतनी सारी जानें बचाने की बात कर रहा हूँ, लेकिन वो भी रशिया के साथ डील करके वहाँ बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे कोई डील हो जाती है, खामेनेई को भागने का मौका मिल जाता है। क्योंकि ऑलरेडी हम बात कर रहे हैं कि रशिया में उनके लिए घर वर बन गया है। वो जैसे बशर अल असद भाग गए, और उन्होंने ट्रम्प ने, जिनको वो खुद बोलते थे कि भाई ये तो एक टेररिस्ट है, टेरर लिस्ट पे नाम था, उसको इन्होंने बोल दिया कि ये तो भाई लेजिटिमेट प्रेसिडेंट है। तो ईरान में देखिए पहलवी तो ऐसे ही लेजिटिमेट है, वो तो कोई टेररिस्ट भी नहीं है। तो अगर खामेनेई भागते हैं या उनका असैसिनेशन करने की कोशिश करते हैं ट्रम्प, उसके बाद एक रास्ता तैयार हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा
कि ईरान बिल्कुल बदल जाएगा और चमक जाएगा। हमने देखा है इराक का उन्होंने क्या हाल किया, बर्बाद करके रख दिया। मिडिल ईस्ट तो बर्बाद किया ही है, एक कंट्री नहीं है, लेबनान और कोई ऐसी कंट्री नहीं है जहाँ पे इन्होंने कुछ रेवोल्यूशन लाया या वहाँ के डिक्टेटर्स को मार दिया तो वो किसी पॉजिटिविटी या एक अच्छे फ्यूचर की तरफ बढ़ पाए, ऐसा कभी हुआ नहीं है। अब ये ईरान के लोग समझते हैं कि नहीं, हम तो ईरान में है नहीं, हमारी जो व्यवस्था है उसमें तो अभी उतना प्रोटेस्ट उस तरह की चीज़ें हम देखते बहुत कम है, और जब देखते हैं तो सरकारें बदलती है। अच्छी बात यह है कि यहाँ पे उस लेवल का वायलेंस हमें नहीं झेलना पड़ता, और भगवान करे कि किसी को झेलना भी ना पड़े। लेकिन ईरान में अभी तो बहुत बुरे हालात है, बहुत बुरे हालात है। ये चीज़ ज़रूर लोग क्वेश्चन करें कि भैया 3 दिन से ईरान में हुआ क्या, उसकी असली खबर किसी को मिल नहीं पा रही। तो असली खबर यही है कि ट्रंप ने अपना चाल चल दिया है, और ये प्रोटेस्ट अगर कोई केवल ये बोल दे कि मोटिवेटेड नहीं है बाहर से, तो वो गलत होगा। क्योंकि रेजा पहलवी डायरेक्ट आपको मैसेजिंग कर रहे हैं, ट्रंप उधर से बोल रहे हैं तुम लोग खड़े रहो, लड़ते रहो। और ये पहली बार थोड़ी हो रहा है। माशा अमीनी का भी जब प्रोटेस्ट हुआ था, आप 50 लोगों को ऐसे देखिएगा जो एक्टिविस्ट बने हुए हैं लेकिन उनका सीधा कनेक्शन यूएस से या यूरोप से है, और वो ईरान में प्रोटेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको बदलने की कोशिश कर रहे हैं। इरानियंस क्या चाहते हैं, यही सबसे बड़ा मुद्दा है कि अभी इरानियंस के एक भी बाइट नहीं आ रही है। इवन एएफपी से भी ऐसा नहीं आया है कि लोग बता रहे हैं कैमरे पे कि अच्छा हमारी ये मांगे, हम किस लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इस तरह की चर्चा या इस तरह की बातें अभी तक कोई मीडिया चैनल नहीं दिखा रहा है, क्योंकि इंटरनेशनल मीडिया अगर नहीं दिखा पा रहा या एजेंसीज ही खबर अगर ना ला पाए, तो ऐसा नहीं कि हर न्यूज़ चैनल एक माइक लेके अपने रिपोर्टर को वहाँ भेज देगा और ये खबरें लेके आ पाएगा। लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि कुछ लोगों से हम वहाँ के जर्नलिस्ट से कनेक्ट करके ग्राउंड रिपोर्ट भी वहाँ से लाएं। हो सकता है, आई एम जस्ट होपिंग कि ये बहुत ज़्यादा लेट ना हो, क्योंकि ट्रंप कभी भी हमला कर सकते हैं अपने सहूलियत के हिसाब से। बिल्कुल, जैसा कि नागेंद्र जी ने कहा, सब कुछ ट्रंप के हाथों में है, वो क्या कुछ करना चाहते हैं, और अगर वो हमला करते हैं और या कुछ ईरान में वो बड़ा करते हैं तो निश्चित तौर पर ये खामनेई की सत्ता हिलाने वाला होगा और सत्ता को हटाने वाला भी हो सकता है। और ये भी बात सच है कि ईरान से सही आंकड़ा नहीं सामने आ पा रहा। बहुत लोग कह रहे हैं कि मौतों की संख्या और भी ज़्यादा हो सकती है, सही खबरें भी नहीं आ पा रही। ये भी कह रहे हैं कि केवल 116 ही मरे हैं, लेकिन बात तो ये है कि 50+ डेथ, और ये आज से नहीं चल रहा, हो गए 3-4 दिन हो गए, ये कुछ बहुत बड़ा बनता जा रहा है। बस बात ये है कि ईरान है एक ऐसी जगह जहां से बहुत खबरें इंडिपेंडेंटली नहीं आती हैं, इस वजह से रहस्य ईरान का बढ़ता जा रहा है। और बिल्कुल, हम अपने अनुभव से ही बता दें, हमारे देश में जैसा होता है, सरकारें आंकड़ों के हेर फेर में बहुत माहिर होती हैं। 100 को 50 बताना और 200 को 80-20 बताना वो बहुत अच्छे से जानती हैं। फितरत में है ये। जी बिल्कुल। और ईरान में अब क्या कुछ होने वाला है उस पर आप नजरें बनाए रखिए, और वो अपडेट जानने के लिए आप वन इंडिया पर बने रहिए, क्योंकि हम हर खबर आपके लिए लेकर तुरंत हाजिर हो रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, आप देखते रहिए वन इंडिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.